जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज हमें एक और नया दिन हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 और उसका 7 वचन, जहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। सचमुच मेरे भाइयों, परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से हम लोगों को दिया है। उसने हम लोगों को मिट्टी से रचा और मिट्टी की देह में उसने अपनी आत्मा को दिया ताकि हम उसके अनुसार उसके इच्छाओं को पूरा कर सकें। और परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के द्वारा से हम लोगों को मिला हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के द्वारा जो आत्मा हम लोगों को मिला है, उसकी सहायता के द्वारा से हम परमेश्वर के मार्गों में चल सकें और दृढ़ हो सकें, स्थिर हो सकें और उस अनंत जीवन तक हम पहुंच सकें। और इसलिए पवित्र आत्मा को हमारा सहायक भी कहा गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास में बलवंत होकर सामर्थ के कार्यों को करें, और इसीलिए उन्होंने हमें सामर्थ की आत्मा को दी है। बाइबल में एक कैरेक्टर है याकूब, और हम उसको उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय में पाते हैं। और उत्पत्ति 32 अध्याय में हम पाते हैं, और जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा धोखा देने वाला, अपने भाई को भी धोखा दे करके उससे आशीष उसके छीन लिया था और अपने मामा का घर भाग गया। और वहाँ पर वो कई दिन तक अपने मामा के घर में रहा, और परमेश्वर ने फिर भी उसको चुना और उसको बहुत सारी आशीषें दी। और ऐसा हुआ कि एक दिन उसका धन संपत्ति आशीषों के द्वारा से अपने मामा से भी, मामा लबान से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन हम उसको देखते हैं कि वह भय में, डर में जी रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास आशीषें होती हैं, हमारे पास धन संपत्तियाँ होती हैं, फिर भी हम डर और भय में जीते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है। और इसलिए जब याकूब डर की में जी रहा था, तो वह प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करता है। परमेश्वर का दूत उसके पास आता है, यानी कि परमेश्वर उसके पास आता है, और एक रात याकूब के साथ मल्लयुद्ध करता है वो, यानी कि कुश्ती लड़ता है। प्रार्थना में याकूब उसके साथ लड़ता है, और पूरी रात तक वो प्रार्थना करता है। हालेलुया, क्योंकि उसको डर के माहौल से बाहर निकलना है, क्योंकि उसको अपना भाई एसाव, जिसको उसने बचपन में धोखा दिया था, उसका घर लौटना है। पर वह इस चिंता में है कि क्या पता एसाव उसको उस बचपन की गलती, चाहे धोखा के कारण, उसको माफ़ करेगा या नहीं करेगा, और क्या वह उसको नाश कर देगा। और ऐसे समय में वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और रात भर उन दोनों के बीच में मलयुद्ध होता है, और सुबह होने वाली होती है। तब परमेश्वर का दूत उसे कहता है कि मुझे छोड़, भोर हो रहा है, मुझे जाने दे। पर याकूब उसको नहीं छोड़ता, और उसको कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मेरे प्रियो, आज इस पृथ्वी पर भी हम जो विश्वासी हैं, कई प्रकार की चिंताओं से
हम डर में जी रहे हैं। अपने भविष्य के लिए, अपने धन संपत्ति के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हम भय में और चिंता में जी रहे हैं। पर परमेश्वर हमको उन सब से बाहर करता है। परमेश्वर कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुम्हारी चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह फिलिपियों की पत्री में फिलिपी 4 का 4 से आगे 7 वचन तक कहते हैं कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हारी कोमलता सब लोगों पर प्रकट हो। किसी भी बात की तुम चिंता मत करो, पर प्रत्येक बात में प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से पिता के पास उपस्थित करो। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, वो मसीह यीशु में तुमको सुरक्षित रखेगी। आमीन। सचमुच मेरे प्रियो, हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर को दें। हम अपनी सोचों को, घबराहट को हम परमेश्वर के हाथों में दें। यीशु मसीह के नाम से वह हमें वहाँ से निकाल बाहर करेगा। जिस प्रकार याकूब अपना प्रार्थना को नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर से मल्लित करता रहा, जब तक कि परमेश्वर उसको आशीष नहीं दिया। आज हम मसीही लोग प्रार्थना करते करते रुक जाते हैं। अपनी चिंताओं को देख करके, अपनी समस्याओं को देख करके, अपनी बीमारियों को देख करके हम प्रार्थना करना रोक देते हैं। पर मेरे प्रियो, हम लोगों को प्रार्थना नहीं रोकना है, निरंतर प्रार्थना करना है। जब तक हम जय ना पाएं, जब तक हम आशीष ना पाएं, जब तक हमारा सिचुएशन बदल ना जाए, तब तक हम प्रार्थना करें। प्रार्थना वह ताकत है, प्रार्थना वो सामर्थ्य है जो पहाड़ों को भी गिरा देता है। हालेलुया। आप कितने जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शत्रु के ऊपर सारा अधिकार हम लोगों को दिया है। लूका 10:19 में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार देता हूँ। हालेलुया। शत्रु शैतान चाहता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को रोक दें, हम अपनी समस्याओं पर केंद्रित हो जाएं, हम अपने दर्द पर केंद्रित हो जाएं और प्रार्थनाओं को हम भूल जाएं। लेकिन हमको याकूब से सीखने की ज़रूरत है, जहाँ हम पढ़ते हैं कि लड़ाई करते करते या मल्लयुद्ध करते करते दूत का हाथ उसके जंघा नस पर पड़ता है और नस उसकी फूल गई थी, सूज गई थी और उसको दर्द हो रहा था। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन तो भी वह अपनी प्रार्थना को नहीं रोका। वो अपनी प्रार्थना को नहीं रोका, अपना केंद्रीकृत मन को उस दर्द की ओर ना ले जा करके उस आशीष की ओर जो उसे परमेश्वर की ओर से चाहिए था, उसकी ओर लगाए रहा। और ऐसा हुआ कि उस दूत को, परमेश्वर को, उसको आशीष देना पड़ा। और जो जहाँ याकूब पहले धोखा देने वाला था, वहाँ पर उसका एक नया नाम इस्राएल, परमेश्वर ने उसको नया नाम दिया। मेरे प्रियो, आप भी लगातार प्रार्थना करेंगे, आप भी नित्य प्रार्थना करेंगे, अपनी चिंताओं के समय में भी, अपने परेशानियों के समय में, अपने बीमारियों के समय में, अपने हताशा के समय में, अपनी वेदनाओं के समय में प्रार्थना को आप मत रोकिए। और प्रार्थना आपको एक नया नाम, नया आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच इस वचन के द्वारा से आप लोगों को आशीषित करे, क्योंकि परमेश्वर आपको भय की नहीं, आपको चिंता की नहीं, पर आपको सामर्थ की आत्मा दिया है। हालेलुया। आपको प्रेम की आत्मा दिया है, आपको संयम की आत्मा दिया है। हालेलुया। आप इस वचन को आज स्मरण कर लें कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ की आत्मा दी है, शत्रु के सारे सामर्थ्य के ऊपर आपको अधिकार दिया है, और शत्रु की किसी भी तीर से आपको कुछ भी हानि नहीं होगी। मेरे प्रिय, सचमुच प्रभु में बलवंत होइए, प्रभु में विश्वास में बढ़िए और ऐसा विश्वासी बनिए कि बिना कलंक, बिना झुरी का निर्दोष प्रभु जैसा चाहता है, आप प्रभु के स्वरूप में आ जाइए कि शैतान आपको देख करके घबराए। हालेलुया। वचन में ये लिखा हुआ है कि शैतान
मुंह फाड़कर घूमता है कि किसको पाए और फाड़ खाए, लेकिन आप यहूदा के गोत्र के सिंह प्रभु यीशु मसीह आपका सिंह है और आप उसके संतान हैं। हालेलुया। आप अब परमेश्वर इतना सामर्थ दिया है कि आप शैतान की ओर जाएंगे तो शैतान आपसे डर कर भागेगा। आप में वो सामर्थ है, आप में वो बल है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज अपने आप को पहचानिए कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से और भयानक रीति से आपको रचा है और किसी भी भयानक चीज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। भयानक आप दिखेंगे, शैतान आपसे डरेगा। हालेलुया। आप शैतान के ऊपर जय पाएंगे, आप बीमारियों के ऊपर जय पाएंगे, आप चिंताओं के ऊपर जय पाएंगे, आप डर के ऊपर जय पाएंगे और आप एक जयवंत जीवन जिएंगे। हालेलुया। अपने आप को उठाइए, ऊपर उठाइए, परमेश्वर के नाम से आप जय का झंडा लिए हुए चलिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन, इस संदेश के द्वारा से आशीषित करें।